हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग लास्ट 10 दिनों में बेहतर तैयारी के लिए फ्रेंड्स हम लोग हर रोज इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़ते हैं। तो आज मैं बता दूं फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग बता दें, पिछला वीडियो हम लोग 40 तक पढ़े थे, आज हम लोग 41 से पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है। बताइए, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितना कितना है? तो 12 व 2, 2 व 12, 7 व 5, 5 व 7। तो 41 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 2 व 12। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मैं बता दूं फ्रेंड्स, थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि समय आपका बहुत कम बचा है और बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ना है। ठीक है, तो थोड़ा स्पीड चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? 3 माह, 5 माह, 6 माह, कोई निश्चित सीमा नहीं है। तो 42 का सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, 6 माह होना चाहिए। ठीक है, अब 43 नंबर प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी प्रश्नों को याद कर लेना फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका बेहतर तैयारी हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। 43 का सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है? संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 500, 525, 552, 475। 44 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 500। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? 3, 4, 5, 6। तो 45 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 6। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 46 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्य एवं मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? 46 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स विधानसभा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है? फिर से पढ़िए, विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य है? 2, 3, 4, 5। 47 का सही जवाब हो जाएगा 2, कम से कम 2 होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। 48 का सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है? ये पहले था फ्रेंड्स, अब नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि पहले किस अधिकता अनुच्छेद 370 के तहत था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, योजना आयोग। 50 का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो एकदम ये आसान क्वेश्चन फ्रेंड्स नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? भारत के सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल संख्या 24, 25, 31 या 27। तो 52 का सही जवाब हो जाएगा 31, 31 है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? क्या क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, बार काउंसिल के सदस्य, सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मतों के आधार पर राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 53 का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 54 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसमें बहुत सारे प्रश्न को पढ़ेंगे फ्रेंड्स, और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हर रोज आपको मिलता रहेगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल बताइए। 5 वर्ष, 7 वर्ष, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत उनकी। अगला क्वेश्चन है, उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो 54 का सही जवाब हो जाएगा उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 55 का सही जवाब हो जाएगा हरिलाल जे कानिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 56 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 24 है। अगला क्वेश्चन है,
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर राज्य के बार काउंसिल के सदस्य। तो 57 का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा है 5 वर्ष, 7 वर्ष, अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरा होने तक या उपरोक्त में से कोई नहीं। 58 का सही जवाब हो जाएगा अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय में अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्र पर है? निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? कलकत्ता, मुंबई, गुवाहाटी, मद्रास। 59 का सही जवाब हो जाएगा 59 का सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत है? किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत है? गुवाहाटी, इलाहाबाद, दिल्ली, कलकत्ता। तो 60 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स इलाहाबाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 145। 61 का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? लक्षद्वीप, दमन एवं दीप, पुडुचेरी, उपरोक्त में से किसी का नहीं। 62 का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से किसी का नहीं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो 62 तक पढ़ लिया फ्रेंड्स, आगे चलेंगे हम लोग 63 से। मैं बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स, लास्ट 10 दिनों में ऐसा तैयारी आपको करवा दूंगा फ्रेंड्स कि आप अपनी तैयारी को बेहतर लेवल तक ले जा सकते हैं। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। 63 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्न में से किन स्थितियों में कर सकता है? क्वेश्चन पढ़िए फिर से, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस स्थिति में कर सकता है? VVI क्वेश्चन है। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या ये सभी। तो 63 का सही जवाब हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है? भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है? 2, 3, 4, एक बार भी नहीं। 64 का सही जवाब हो जाएगा 64 का सही जवाब हो जाएगा 3 बार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? क्वेश्चन है 65 में कि भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। 65 का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 352। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 66 कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 36। 66 का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितना है? बताइए, 2 माह, 6 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि बताइए। 67 का सही जवाब बताइए 3 वर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 360 या संविधान में वित्तीय आपात का प्रावधान नहीं है? तो 68 का मैं आपको आंसर बता दूं 68 का मैं आंसर बता दूं अनुच्छेद 360। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? बताइए, 2 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष। 69 का सही जवाब हो जाएगा 6 माह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर किसी उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? बताइए, 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कितने दिनों के अंदर स्वीकृति? तो मैं ऑप्शन बताता हूँ, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 180 दिन। तो सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स 70 नंबर प्रश्न का हो जाएगा 60 दिन। अगला क्वेश्चन है कि दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो सही जवाब है फ्रेंड 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 18, 19, 22, 24। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो 72 का सही जवाब हो जाएगा 22। अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन संबंधित है
73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73 का सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज से। ठीक है, आगे चलते हैं। सभी प्रश्न फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है और संपूर्ण पॉलिटी इसमें आपको मैं कवर करवा दूंगा, इसलिए फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280, 270, 380, 180। 74 का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 180। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? निम्न में से योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, वाणिज्य मंत्री, राष्ट्रपति। 75 का सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।